ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर हमारे संवाददाता अभय कैथुरा लगातार बने हुए हैं। सीधे रुक करेंगे। जी अभय, लगातार जिस तरह से तस्वीरों की हम बात कर रहे थे और ऐसा अब माना जा रहा है कि मजदूर बाहर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है, वहां की ताजा जानकारी बताइएगा। ये कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां यहाँ पर समाप्त हो चुकी। जो पिछले 16 दिनों से जो रेस्क्यू अभियान यहाँ टनल पर चल रहा था, अब वो अपने अंतिम मुकाम पर यहाँ पर पहुंच चुका है। टनल से कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान में मैनुअली तौर पर बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। जो सीलिंग मैनुअल तरीके से की जा रही थी, 800 mm पाइप के अंदर की जा रही थी, उस पर बड़ी सफलता मिली। और अब वो पाइप यानी 800 mm की जो पाइप है वो मलबे के उस पार तक पहुंच चुके हैं, जहाँ से श्रमिकों को निकालने का काम इस समय जारी है। जो प्राप्त जानकारी अंदर सारी जो सूत्र बताने में दी है कि एक श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया और ये प्रक्रिया धीरे धीरे जारी हो चुकी है। बड़े महत्वपूर्ण ये होंगे जब इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, वहीं पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी वहाँ पर कर ली गई है। लाइफ सपोर्ट जो ऑक्सीजन जो बेड होते हैं वो वहाँ पर तैनात कर दिए गए। जी अभय, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक मजदूर निकला बाहर, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों से एक मजदूर बाहर आया है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अभय कैथुरा भी लगातार उत्तरकाशी से बने हुए हैं। उनका कहना है कि एक मजदूर बाहर आ चुका है, जल्द से जल्द अब तो जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, टनल के भीतर तक एम्बुलेंस को पहुंचा दिया गया है। एक एक कर मजदूरों को बाहर निकालने के सिलसिले की अब शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि एक मजदूर बाहर निकाला जा चुका है। हमारे संवाददाता लगातार अस्पताल के सामने बने हुए हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहां जो लोग मौजूद हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी सामने आ रही है कि एक मजदूर को बाहर निकाला जा चुका है। लगातार अब कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन जो किया गया था, उसमें 2.5 से 3 मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लगने वाले हैं। और सेन्याली सोड़ में जहां पर मजदूरों को लाया जाना है, जहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, वहां पर हमारे संवाददाता अभय कैथुरा लगातार बने हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। जी अभय, जिस तरह से वहां पर एक मजदूर के बाहर आने की बात अभी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, अस्पताल की बात करें तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, जहाँ पर जो टनल से जो श्रमिक बाहर आ रहे हैं उनको लाने का प्रक्रिया यहाँ पर होगी और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहीं पर होगा। विशेष जो सिलकारा टनल वार्ड है, जो मजदूर है उनके लिए विशेष वार्ड यहाँ पर बनाया गया। 41 बेड का वार्ड है, जिसमें पूरा ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन बेड से लेकर हर उस सुविधा यहाँ पर मौजूद है, जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर होगा। डॉक्टरों की विशेष टीम जो देहरादून से बुलाई गई थी, एरिया जगत के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसमें आप फिजिशियन से लेकर आप चाहे मनोचिकित्सक को लेकर सभी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है और हर उस बीमारी का इलाज यहाँ पर होगा जो इन श्रमिकों के भीतर पाई जाती है। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब श्रमिकों को लाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाए। जी अभय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और इसी बीच हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। जी स्वीटी, जिस हिसाब से खबरें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक मजदूर को बाहर निकाला जा चुका है। जी प्रियंका, ऑपरेशन जिंदगी लगातार 17 दिन से जारी है और आज 17वां दिन है। आज देखिए जद्दोजहद सुबह से चल रही है, लगातार मैनुअली मशीन का कार्य किया जा रहा है, उससे मदद ली जा रही है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि एक मजदूर बाहर आ चुका है। अंदर 41 मजदूर फंसे थे, एक मजदूर बाहर आ चुका है। इससे इसी हलचल, क्योंकि उस एरिया में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है, एम्बुलेंस की लगातार अंदर तैनाती की जा रही है, रस्सी ले जाया जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अंदर सीढ़ी ले जा रही है और लगातार कार्य कर रही है। गद्दे भी अंदर ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पाइप जो था वो महज
महज 3 से 4 मीटर की दूरी बचा हुआ था अब से कुछ ही देर पहले इंसर्ट करने में, और अब वो इंसर्ट हो चुका है। इसी की सहायता से लगातार मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है यही है कि एक मजदूर बाहर आ चुका है, यानी कि जो ऑपरेशन जिंदगी लगातार इतने दिनों से चलाई जा रही थी अब वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर एक मजदूर बाहर आ गया है तो लगातार एक एक करके तमाम वो 40 मजदूर जो अभी भी अंदर फंसे हुए वो बाहर आएंगे। और इसी से पता लगाया जा सकता है कि इस पूरे खबर पर लगातार सीएम धामी ने भी नजर बनाई हुई थी। हमने विदेशों से भी देखा था कितनी सारी टीमें आई थी, ऑनर डेस्क इस पे खुद नजर बनाए हुए थे जो लगातार कार्य कर रहे थे। हालांकि बीच में मनोबल भी टूटा था क्योंकि 25 दिसंबर का डेट दे दिया गया था ऑनर डेस्क की तरफ से, जो टनल एक्सपर्ट है उनकी तरफ से 25 दिसंबर का डेट दिया गया था। उस समय मनोबल थोड़ा टूटा था, लेकिन लगातार जो कार्य आगे बढ़ रहा है, चाहे हॉरिजॉन्टल खुदाई की बात की जाए या फिर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जाए, प्लान ए बी सी हर प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। अगर प्लान ए किसी तरीके से अनसक्सेसफुल हो जाए तो प्लान बी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और यही देखिए ये प्लान जो लगातार कार्य कर रहा है इसी की बदौलत हमें ये सक्सेस मिल चुका है और एक मजदूर बाहर आ गया है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि अंदर लगातार गद्दे भिजवाई जा रही है, सीढ़ियां और रस्सी भी अंदर भिजवाई जा रही है, जिससे मजदूरों को उस पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। रेंगते तमाम मजदूर बाहर आएंगे। बता दूं कि जो टनल का पहला शोर है उससे जो अंदर मजदूर फंसे हुए वो 60 मीटर की दूरी पे है। अभी तक सुबह तक की बात की जाए तकरीबन 12 बजे की तो 54 से 55.5 मीटर की दूरी जो है वो तय कर ली गई थी और अब ये दूरी और कम होते हुए नजर आ रही है। जो फासला है अब कुछ ही देर का रह गया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मजदूर बाहर आ चुका है। अब जल्द से जल्द प्रियंका वो काम और तेज गति से, जो पहले 100% से बढ़ रहा था अब इसमें 2.3 और इंक्रीज हो गया है। 200 से ज्यादा की तेजी से गति से जो है वो कार्य किया जा रहा है और तमाम वो मजदूर जो अंदर फंसे हुए उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर ऑनर डेस्क भी मौजूद है, तमाम वो एक्सपर्ट मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी तैनात कर दी गई है, एम्बुलेंस लगातार है। और बता दें जी स्वीटी आपको यहाँ पर रोकेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड देहरादून से अवनीश प्रेमी जी भी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक मजदूर को बाहर निकाला गया, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हलचल काफी बढ़ चुकी है, टनल के पास में एम्बुलेंस और तमाम जरूरत का सामान ले जाया जा रहा है। क्या कुछ ताजा अपडेट वहां पर नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही इस तरह के संकेत मिलने शुरू हुए थे कि आज दोपहर शाम तक यहाँ पर सफलता मिल सकती है और उसके जो संकेत है वो सुबह मिल गए थे। कल भी हमने जो आला अधिकारी से बातचीत की, मुख्यमंत्री खुद आज सुबह मीडिया से रूबरू हुए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा और उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह हलचल वहाँ पर तेज हुई है, किनाली छोड़ में जो अस्पताल बनाया गया है वहाँ पर भी तमाम डॉक्टर और जो हाई दवाइयां होती हैं वो सब पहुंचाई गई हैं। एक तरह से पूरी तैयारी कर ली गई है और सीधे तौर पर जैसे ही मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू होगा तो उनको चिन्याली शोर अस्पताल लाया जाएगा। वहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर तैयार कर दिए गए हैं, लगातार डीएम उनकी निगरानी वहाँ पर कर रहे थे। तो बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। 17 दिन बाद यहाँ पर सरकार को सफलता मिली है। लगातार सरकार कोशिश करती रही, जैसा स्वीटी ने भी बताया कि ABC 3 प्लान तैयार किए गए थे और जैसे ही एक प्लान जो किस तरह से नाकामयाब रहा तो प्लान बी पर काम शुरू हुआ है, लेकिन बड़ी सफलता हम कहेंगे। और लगातार प्रधानमंत्री जी अवनीश जी, आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा भी लगातार चुनियाली सोर से बने हुए हैं। अभय, लगातार जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये जो खबर आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप रोजाना अप डाउन करते रहे हैं, जो अस्पताल तैयार किया गया मजदूरों के लिए वो हादसे की जगह से कितनी दूर है? लगभग कितनी देर का समय लगेगा मजदूरों को वहां तक पहुंचाने में? जी बिल्कुल, यहाँ पर चिन्यालीसोड़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर उन सभी श्रमिकों को लाने का काम किया जाएगा। जैसे ही टनल के भीतर से इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर किया जाएगा, डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें यहाँ चिन्यालीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाएगा। यानी जैसे ही श्रमिकों को एम्बुलेंस में वहां पर फिट किया जाएगा, एम्बुलेंस से यहाँ तक आने में लगभग 1 घंटे का समय उन्हें यहाँ पर लग सकता है और उसके लिए बाकायदा पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार है। एम्बुलेंस में SDRF के जवान साथ में रहेंगे, उन श्रमिकों के साथ में डॉक्टरों की टीम वहां पर साथ में रहेगी और पूरे रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है। यानी ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं आएगी। सीधे 1 घंटे के भीतर उन्हें यहाँ पर चिन्यालीसोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाएगा, जहाँ पर उनका पूरे परीक्षण की जो
ये स्वास्थ्य परीक्षण की जो जी सुविधा है बिल्कुल। या जो पुलिस अब है, आपको मैं बीच में यहाँ पे रोकना चाहूंगी। आप वहां पर इस समय मौजूद हैं। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी तस्वीरें दिखाएं जहां पर तैयारियां लगातार चल रही हैं और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है हादसे वाली जगह से यहाँ अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में। मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं मजदूरों के लिए और जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे इलाज उनको किस तरह का उपलब्ध कराया जाएगा। लगातार आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं आधिकारिक तौर पर, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि एक मजदूर निकलकर सामने आ चुका है। टनल के सामने यदि हम देखें तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीड़ वहां पर इकट्ठा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान के साथ ही साथ बिल्कुल टनल्स पर भी गतिविधियां तेज हो चुकी है और चिन्यासौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी गतिविधियां तेज है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चिन्यासौर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी है, यानी ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन सभी श्रमिकों को यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा। उनके लिए एक विशेष 41 बेड का विशेष वार्ड यहाँ पर तैयार किया जा चुका है, जिसका नाम ही सिलक्यारा टनल श्रमिक वार्ड यहाँ पर विशेष वार्ड रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टरों की विशेष टीम मौजूद है जो उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। जैसे कि तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो तैयारियों के लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस यानी उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से जो भीड़ अनावश्यक रूप से यहाँ पर जमा होने की उम्मीद है वो यहाँ पर न जमा हो सके। डॉक्टरों के स्वास्थ्य परीक्षण में किसी प्रकार की कोई बाधा यहाँ पर न बन सके, उसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जो दूसरे जो मरीज यहाँ पर आए, क्योंकि कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु यहाँ पर है, चिन्यासौर का सामुदायिक केंद्र बिंदु है जहाँ पर क्षेत्र के आसपास के लोग भी यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि ओपीडी या जो दूसरी जो फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पर रखी गई है। यानी श्रमिकों के लिए जो वार्ड बनाया गया वो इसी अस्पताल परिसर में अलग से बनाया गया है, जहाँ पर उनके लिए 41 बेड का अलग वार्ड रखा गया। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा बाकायदा, उसका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। यानी हर उस सुविधा को यहाँ पर रखा गया है। अगर किसी श्रमिक के स्वास्थ्य में कोई ज्यादा गिरावट यहाँ पर नजर आती है जिनको हायर सेंटर भेजने की तैयारी की जा सकती है, तो उसके लिए भी यहीं से 2 मिनट की दूरी पर आपका चिन्यासौर की जो हवाई पट्टी है वो यहाँ पर तैयार है। यहाँ से उनको एयर लिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेजने का काम किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी स्वास्थ्य विभाग की भी प्रशासन की भी। अब सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही जी बिल्कुल भैया इधर कोई मत खड़ा होना भैया, पैंट शॉट मारूंगा। अंदर अंदर जाओ, नीचे झुक के जाओ, झुक के चले जाओ। हाँ हल्का नहीं, कैमरे को अंदर। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता अभय कैतुरा भी लगातार चिन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास उपस्थित है, जहां पर मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए और मेडिकल परीक्षण के लिए तुरंत लाया जाएगा। आपको बता दें कि संवाददाता अभय जो है वो जानकारी दे रहे थे कि लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है हादसे वाले स्थान से अस्पताल तक मजदूरों को पहुंचाने में। और तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से अब ये साफ है कि किस तरह से तो लगातार ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद सीधे रुक कर लेते हैं उसी अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में इन तमाम मजदूरों को लाया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अब है लगातार आपसे हम बार बार जानकारी ले रहे हैं एम्बुलेंस की। यदि हम बात करें तो कितनी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है? 41 मजदूर हैं, उनको पहुंचाने की जो आप बात कह रहे हैं कि 1 घंटे का समय आप जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हादसे वाली जगह से उनको जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए की गई हैं? बिल्कुल, अभी ये कह सकता है कि टनल्स के पास जो एम्बुलेंस मौजूद है, 108 की जो स्वास्थ्य एम्बुलेंस मौजूद है, 21 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। यानी वर्तमान में अभी जैसे जैसे श्रमिकों को लाने की प्रक्रिया शुरू होगी, बाकायदा वहां पर सारी एम्बुलेंस मौजूद होंगी। 41 एम्बुलेंस को वहां पर पहले से ही तैयार करके रखा गया है और जो 20 एम्बुलेंस थी उन्हें भी अब ये कह सकते हैं कि सिलक्यारा टनल के लिए रवाना कर दिया गया है। जो हेलीपैड है, जो मेहरगांव के समीप जो हेलीपैड है, वहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है जहां से इस एम्बुलेंस को वहां टनल्स के लिए भेजने का काम शुरू कर दिया गया। तो अब से कुछ देर में वो सभी 41 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद होंगी। लेकिन जैसे जैसे श्रमिक बाहर निकाले जाएंगे, जो सूत्र बता रहे हैं जिसमें प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हर एम्बुलेंस यानी जो मजदूर जो श्रमिक टनल से बाहर निकलेगा पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण जी बिल्कुल। अभय इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सीएम भी उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं। इसको लेकर अब तक क्या अपडेट पहुंची है? वैश्विक आपदा मैंने जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए यहाँ पर अबे आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगी। हमारे साथ देहरादून से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी भी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से सीएम को लेकर जानकारी आ रही है कि वो रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है?
देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुबह भी गए थे, उन्होंने मातली का बाकायदा निरीक्षण किया था, लेकिन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक सेमिनार उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, देहरादून के अंदर हो रहा है, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। और उसके बाद जिस तरह ये खबर मिली कि मजदूरों को निकालने का जो काम था वो अंतिम चरण में है, यानी कि काम एक मजदूरों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का निकलने का प्रोग्राम बना था और हो सकता है कि वो कुछ देर में देहरादून से रवाना हो उत्तरकाशी के लिए। जी जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं, लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री भी अपडेट बार बार ले रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री के टच में थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी ये चिंता थी कि उत्तराखंड में जिस तरह ये हादसा पेश आया है, 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए, उनको निकाला जाए। इसीलिए केंद्र सरकार ने अपने जो नुमाइंदे थे, जो अधिकारी थे, वो भी भेजे थे। तो हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आपस में तालमेल बनाकर ये काम किया गया और तालमेल का नतीजा रहा कि 17 दिन बाद भले ही थोड़ा समय लगा हो, लेकिन मजदूरों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और अब तक किसी दुर्घटना की खबर फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल अवनीश जी, तो लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, टनल से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता चुनियालीसोड़ सामुदायिक केंद्र के बाहर भी खड़े हुए, जहां पर कुछ ही देर में मजदूरों को लाया जाएगा। अवनीश जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी था कि चुनियालीसोड़ में यदि मजदूरों को नहीं पहुंचाया जा पाता है समय, क्योंकि 1 घंटे का लगेगा, तो कई अस्पतालों को अलर्ट में रखा गया है। ऋषिकेश एम्स की बात कर ले या फिर देहरादून में कई अस्पतालों को, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी पहुंची है आप तक? बिल्कुल, ऋषिकेश जो एम्स है उसको पहले ही, यानी कि 1 हफ्ते पहले ही अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। और सबसे खास बात यह है कि अगर मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो उनको एडमिट किया जाएगा, उसकी तमाम तैयारी सरकारी तौर से की गई है। इसके अलावा मैं देहरादून की बात करूं, देहरादून में भी कई बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जो निजी हॉस्पिटल है, उनमें भी तमाम तैयारी है। तो अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए और स्वास्थ्य परीक्षण लिहाज से देखा जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल पेश आती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चिन्यालीसोड़ में भी जब से मजदूर फंसे थे उसके बाद से ही अस्पताल को दुरुस्त कर दिया गया था, तमाम टीमें वहां पर तैनात की गई थी और कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मजदूरों को दी जाए, क्योंकि 17 दिन से वो फंसे हुए हैं और उनके स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, किस तरह के उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू होगा, इसके बाद एक मजदूरों को निकाला जाएगा। जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। हमारे साथ अभय भी लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से आप वहां पर तस्वीरें हमारे दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ मूवमेंट अभी आपको वहां पर नजर आया है? क्योंकि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हलचल भी देखिए, आपके पीछे बैकग्राउंड में गाड़ियां आती जाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ मूवमेंट वहां पर नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो जरूर रेस्क्यू अभियान की जो एजेंसियां यहाँ पर रही हैं उनका आभार प्रकट करेंगे, उनका धन्यवाद अदा करेंगे, जिनके अथक प्रयासों से ये सब कार्य सफल यहाँ पर हो पाया है। जैसे सूत्र बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सिलकारा टनल के वो रवाना हो रहे हैं और अब से कुछ देर में वहां पर सिलकारा टनल में वो पहुंचेंगे और उसके बाद सभी श्रमिकों से, यानी जो श्रमिक बाहर आए होंगे उनसे बातचीत वहां पर करेंगे, उनका स्वास्थ्य हाल वहां पर जानेंगे और उनको धैर्य भी देने का काम वहां पर करेंगे कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, क्योंकि लगभग 17 दिन का समय यहाँ पर व्यतीत होने को है और उस 17 दिन तक वो टनल के भीतर फंसे रहे। तो ऐसे में कोशिश यही थी कि उनका धैर्य ना टूटे, उनके हौसला अफजाई लगातार यहाँ पर की जाती रही है श्रमिकों जी। अब इसके अलावा सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, यदि तस्वीरें आप दिखा पाए तो? जी बिल्कुल, हम सीधे तौर पर चिन्यालीसोड़ के उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर है, जहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षाएं यहाँ पर मौजूद है। यानी आईटीबी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जो शुरू से ही यहाँ पर तैनात है। तो स्थानीय पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और जो सुरक्षा का घेरा जो है वो काफी कड़ा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अनावश्यक भीड़ यहाँ पर उन श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में बाधा न उत्पन्न कर सके, इसके लिए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा इस परिसर के जो चारों तरफ है, जो बाउंड्री वाल तक है, उनको इस समय ढकने का काम यहाँ पर कर दिया गया है, ताकि बाहर से भी किसी प्रकार से ऐसा व्यवधान उत्पन्न ना हो जिसके चलते उन श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में कोई बाधा आ सके। तो ऐसे में कहना जा सकता है कि तैयारियां प्रशासन की पूरी है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा तो क्या कुछ उनको यहाँ पर सुविधाएं या जो स्वास्थ्य परीक्षण की जो जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ न्यूज रूम से स्वीटी दीक्षित भी हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। स्वीटी, राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो इस खबर के आने के बाद क्या कुछ अलर्ट है? जानकारी ये भी मिल रही है कि पीएमओ को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल पा रहा है?
देखिए प्रियंका, ताज़ा अपडेट यही है कि वहाँ पे मजदूरों को निकालने का सिलसिला अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, एक मजदूर बाहर आ गई है। सबसे पहले कवायद जो है उन मजदूरों पे रखी जाएगी जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी कि जो उम्र दराज मजदूर है उनको पहले निकाला जाएगा। तमाम एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अंदर स्ट्रक्चर भी जा रहे हैं, रस्सी भी जा रही है, सीढ़ियाँ भी जा रही है। पीएमओ की टीम खुद मौके पर मौजूद है। टर्नल एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऑनर डिक्स सभी मौके पर मौजूद है और हलचल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोशिश यही की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी वाले रास्ते से जो इसी शोर के रास्ता है उसी से मजदूरों को निकाला जाए। हालांकि प्लान ए बी सी को भी तैयार रखा गया था और अब देखिए निष्कर्ष निकलना शुरू हो चुका है। एक मजदूर तो बाहर आ गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, बाकी मजदूरों को भी कवायद लगातार जारी है उनको निकालने की। और अभी जो है दिल्ली से लेके उत्तरकाशी तक, उत्तराखंड तक हलचल जो है काफ़ी ज़्यादा अब तेज़ होती हुई नजर आ रही है। तमाम एम्बुलेंस को वहाँ पे अलर्ट पे रखा गया है और जो 41 मजदूरों के लिए बेड भी बनाया गया, जैसे कि हमारे संवाददाता अभी भी बता रहे थे, वो भी सब कुछ अलर्ट मोड पे अभी रख दिया गया। आपसे कुछ ही देर में खुशखबरी निकल के आनी शुरू हो जाएगी प्रियंका। जी बिल्कुल स्वीटी, तो यहाँ पर तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि एक मजदूर बाहर आया है, लेकिन जिस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, ऑपरेशन जिंदगी अब सफलता के बुहाने पर खड़ा हुआ है। अब से कुछ ही देर में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एक एक कर तमाम मजदूर जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकलने का क्योंकि रास्ता बन चुका है तो जल्द ही वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की हलचल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक टनल के सामने की तस्वीरें हैं जहां पर टीम के साथ ही साथ सेना के जवान भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं, जरूरत के सामान अंदर पहुंचाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंस की आवाजाही आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, ऐसे में अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही खुशखबरी सामने आ सकती है। और ये आप बाहर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, हादसे के स्थान के बाहर की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान के साथ ही साथ सेना के जवान भी लगातार मुस्तैद खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशन के अधिकारियों की लेकर, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों की मॉक ड्रिल के साथ ही साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में कई सिचुएशंस को लेकर इस बात की प्रैक्टिस की गई है कि कैसे पाइप के अंदर जाके उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी वहां से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कैंप उत्तरकाशी में लगा हुआ था, किसी कार्यक्रम के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज कुछ अच्छी खबर निकल के सामने आ सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी यहां पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय भी चुनियाली सोर से लगातार बने हुए हैं। जी अभय, लगातार जिस तरह से पूरे देश दुनिया का मीडिया वहां पर एकत्रित था, भारी संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी एकत्रित थी और ये तस्वीरें अब जो हम देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस को टनल के अंदर पहुंचाया जा रहा है, एक एक कर कई एम्बुलेंस गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही अच्छी खबर अब सामने आने वाली है? देखिए, इस समय का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि जैसे जैसे श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा टनल्स के भीतर, उन्हें कार्रवाई के रूप में बाहर भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी जो ग्रीन कॉरिडोर है, उस ग्रीन कॉरिडोर में एक कार्रवाई के रूप में यहाँ पर होगा, जिसमें टनल से निकले हुए श्रमिकों के यानी 5 से 10 की संख्या यहाँ पर होगी, जो अलग अलग एम्बुलेंस में यहाँ पर होंगे और फिर एक साथ उन एम्बुलेंस रवाना किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे श्रमिक बाहर निकलेंगे, उन्हें आगे कार्रवाई के रूप में भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा यही है कि जो उम्र दराज जो श्रमिक होगा, उसे सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ इंतजार इस बात का है कि जब श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण बेसिक वहाँ पर होगा, उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से कितनी देर के लिए, कितनी देर में चिंगारसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। और प्रशासन की तरफ से जो ये कह सकते हैं कि पुलिस विभाग की तरफ से जो यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, उसमें क्या कुछ रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंतजार इस बात का है कि जो पिछले 16 दिनों से जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा था, जिंदगी ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था, वो अब सफलता के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। जी बिल्कुल। अब जिस तरह से जानकारी, तैयारियां तो वहां पर चल ही रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस एक एक कर अंदर जा रही है और उसके बाद बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। हलचल काफी ज्यादा, मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है टनल के पास में। आप तक क्या अपडेट पहुंच रही है, कितना और समय लग सकता है अभी?
बिल्कुल, इस पूरे प्रक्रिया में आप ये जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंदर से एक्सपर्टों की जो राय अभी तक निकल कर बाहर आई है, वो यही है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी 1 घंटे का समय और यहाँ पर लग सकता है। यानी जो श्रमिक पहले बाहर आएंगे, पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर होगा, कुछ देर उन्हें वहीं पर आराम करने दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान डॉक्टरों का जो कार्रवाई होगी, प्रशिक्षण की जो कार्रवाई होगी, वो उस तरह पे वहां पर की जाएगी। और उसके बाद जैसे ही एम्बुलेंस रेडी होंगी तो उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याटोल में लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में कह सकते हैं कि अगला 1 घंटे का समय यहाँ पर और लग सकता है, और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन सभी श्रमिकों को यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। जी, अब इसके अलावा मुख्यमंत्री भी जिस तरह से कुछ ही समय में वहां पर पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर भी जानकारी निकल के सामने आई है। लगातार जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरह की मूवमेंट है, क्योंकि अब जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, एक बार मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू होता है तो धीरे धीरे उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की शुरुआत भी हो जाएगी। तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है? बिल्कुल, मेरे पीछे चिन्याटोल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन सभी श्रमिकों का, यानी जो टनल के भीतर जो श्रमिक फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी, उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहीं पर होगा। यहाँ पर डॉक्टरों की विशेष टीम है, मेडिकल का जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहले से ही अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। यानी इस दौरान ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर जो ट्रैफिक रहता है, उस ट्रैफिक को 0 जोन करने का काम यहाँ पर किया गया है। बाहर से किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए सुरक्षा को और कड़ा करने का काम यहाँ पर किया गया। जो अगर कोई दूसरे मरीज यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए अलग से जो ओपीडी जो पहले से यहाँ पर निर्धारित है वो यहाँ पर तैनात बनाई गई है। डॉक्टरों की टीमें यहाँ पर मौजूद है, और आप सामने देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो सुरक्षा का जिम्मा है वो आईटीबीपी को दिया गया है। स्थानीय जो पुलिस फोर्स है, उत्तराखंड की जो पुलिस है, वो उस जिम्मे को भी यहाँ पर उनके साथ साझा करते हुए काम कर रही है। कोशिश यही है कि सब इंतजार इस बात का यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर टीमें, जैसे ही श्रमिकों को लाने का यहाँ पर काम किया जाएगा तो उनसे बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो अभी गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, उत्तरकाशी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ है, जो यहाँ पर उन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि क्या कुछ अभी तक की व्यवस्था यहाँ पर रही है और कितना और व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है, जिससे उन श्रमिकों का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो माकूल तरीके से हो सके, बेहतर हो सके। अगर किसी श्रमिक को, ये कह सकते हैं कि किसी श्रमिक को अगर ज्यादा उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की और कोई परेशानी है तो उसे एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स अस्पताल यहाँ से भेजा जाएगा, जहाँ पर पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहां पर पहले से ही अलर्ट मोड पर ऋषिकेश एम्स अस्पताल को रखा गया है कि अगर श्रमिकों की स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई और गिरावट दर्ज की जाती है जिसका उपचार यहाँ नहीं है तो फिर उन्हें ऋषिकेश एम्स यहाँ से एयरलिफ्ट करके भेजा जाएगा। जी, अबे जिस तरह से लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस टनल के पास मौजूद है और भारी संख्या में एम्बुलेंस की तैनाती वहां पर की गई है। कितनी एम्बुलेंस को वहां पर तैनात किया गया है और एक बार जब सिलसिला शुरू होगा तो 40-41 मजदूरों की यदि हम बात करें तो इन्हें पहुंचाने में, सबके सब मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगने की उम्मीद है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि टनल्स के बाहर जब प्रक्रिया शुरू हुई थी लगभग 21 एम्बुलेंस को वहां पर तैनात कर दिया गया था। 20 एक्स्ट्रा एम्बुलेंस जो पहले से ही अलर्ट मोड पर रखी गई थी मेहरगांव के पास में, उन्हें भी टनल्स के लिए रवाना कर दिया गया था, जो अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो ऐसे में इंतजार सिर्फ इस बात का है कि श्रमिकों को जैसे ही बाहर निकाला जाएगा तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाने का काम शुरू होगा, जो ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पूरा होगा। पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। इंतजार इस बात का है कि जब तक कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो क्या कुछ यहाँ पर कहेंगे, श्रमिकों का किस तरीके से हौसला अफजाई उनकी बढ़ाएंगे, रेस्क्यू अभियान में जो एजेंसियां जुटी थी उनका आभार यहाँ पर प्रकट करेंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह पहले से यहाँ पर मौजूद है, वो टनल्स के भीतर इस समय मौजूद है। जो श्रमिकों को निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनकी हौसला अफजाई वहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए एजेंसियों की वो कर रहे हैं। श्रमिकों से भी बातचीत होगी और इसके अलावा पहले उनका जो मेडिकल जो चेकअप होगा वो वहाँ पर किया जाएगा, उसकी भी पूरी तैयारियां हैं। और फिर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको यहाँ पर चिन्याटोल का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल है उसको वहाँ पर भेजा जाए। जी बिल्कुल, अभय आप बने रहिएगा हमारे साथ। न्यूज रूम से स्वीटी दीक्षित भी लगातार बनी हुई है। स्वीटी, जिस तरह से अभय यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि भारी संख्या में एम्बुलेंस की तैनाती भी है, सारी तैयारियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कर ली गई हैं और जिस तरह से जनरल वीके सिंह खुद टनल के भीतर पहुंचे हैं, हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अब ये ऑपरेशन जिंदगी जो है सफलता के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है और जैसे ही ये सिलसिला शुरू होगा मजदूरों के बाहर निकलने का, उसके बाद 17 दिनों का लंबा इंतजार खत्म होगा।
जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर चली गई है। मेडिकल टीम भी उसके अंदर चली गई है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग का पूरा काम हो चुका है। अब लगभग किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ रहे होंगे। एक मजदूर तो निकल के सामने आ चुका है। ये सूत्रों के हवाले से खबर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। पाइप जो है वो आखिरी में डलनी बाकी। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है, यानी कि जो ऑपरेशन जिंदगी है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही देर में सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। इंतजार पूरा हो चुका है प्रियंका, महज कुछ वक्त और बचा हुआ है। हर रोज हम वो उम्मीद की आस लगा के बैठते थे कि आज का जो सूरज निकलेगा कुछ उम्मीद लेके आएगा, और आज जब सूरज ढलेगा उससे पहले ये उम्मीद की जा रही है कि जो 41 के 41 मजदूर है वो बाहर आ जाएंगे सुरक्षित में। किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से एम्बुलेंस लगा हुआ है, इसी बात से आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे और इसी बीच उत्तरकाशी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सुरंग के अंदर पहुंचे जवान। सुरंग के अंदर पहुंचे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान, मेडिकल टीम भी पहुंची सुरंग के अंदर। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी हादसे के स्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर पहुंचे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मेडिकल टीम को भी अंदर पहुंचाया गया है। लगातार जिस सफलता की उम्मीद की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसमें कुछ ही समय और बचा हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जिस तरह से अंदर गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि टीम के अंदर जाने के बाद अंदर के हालातों के साथ ही साथ एक एक कर मजदूरों को बाहर निकालने के सिलसिले की शुरुआत होगी। तो स्वीटी आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे और इससे बीच सीधा रुक कर लेते हैं। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर पहुंची और साथ ही साथ मेडिकल टीम भी अंदर पाइप के पहुंची है। जी बिल्कुल, इसमें इस रूप में इसे समझा जा सकता है कि जैसे ही पाइप को होल करने का काम पूरा यहाँ पर किया गया है, यानी जैसे ही पाइप की ड्रिलिंग पूरी हुई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो लाइफ सपोर्ट जो दस्ता होता है, जिसमें 3 की संख्या यहाँ पर होती है, वो उन होल के माध्यम, यानी उस पाइप के माध्यम से जो 800 mm के पाइप अंदर ड्रिल किए गए, उसके माध्यम से मलबे के उस पार वहां पर पहुंचे हैं। इनकी तरफ से उन सभी श्रमिकों को यहाँ पर उनका प्रशिक्षण चेक किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या कुछ उनकी स्थिति इस समय है, मनोदशा कैसी है, और उसके बाद उन्हें एक छोटा सा हल्का सा प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा कि उन्हें किस प्रकार से स्ट्रेचर पर लेटकर टनल्स के उस पार में वहां पर पहुंचना है, मलबे के उस पार कैसे वहां जाना है, उसके लिए बाकायदा उनको वहां पर ब्रीफ किया जाएगा। और सबसे पहले जो एसडीआरएफ की जो कोशिश है वो यही है कि उम्र दराज जो श्रमिक होंगे, यानी टनल्स में जो उम्र दराज श्रमिक होंगे, जिनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब है, तो सबसे पहले उन्हें बाहर निकालने का यहाँ पर काम किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे श्रमिक होंगे उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। इस समय प्रशासन की कोशिश यही है कि समय चाहे थोड़ा और लगे, लेकिन सभी श्रमिक सकुशलतापूर्वक यहाँ पर बाहर निकल सके, ताकि उनका जो ऑपरेशन जिंदगी का जो अभियान यहाँ पर चल रहा था, जो रेस्क्यू पिछले लगभग 17 दिनों से यहाँ पर चल रहा था, उसको पूरी तरीके से सफल किया जा सके। जी बिल्कुल अभय, जिस हिसाब से जानकारी मिल रही थी, अब जब क्योंकि सफलता की उम्मीद बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी लग रही थी? 41 मजदूर जो अंदर सुरंग के हैं, एक बार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जब अंदर पहुंचती है तो उन तमाम मजदूरों को बाहर निकालने में कितनी देर का समय लग सकता है, सुरंग से बाहर निकालने में? सुरंग से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो मैनुअली यहाँ पर होगी। उस मैनुअली प्रक्रिया में थोड़ा समय इसलिए लग सकता है कि एक स्ट्रेचर पर एक मरीज को लिटाने का काम वहाँ पर होगा, और लगभग ये कह सकते हैं कि 3 से 5 मिनट का समय एक श्रमिक को बाहर निकालने में यहाँ पर लगेगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पहले स्ट्रेचर अंदर आएगा, जैसे एनडीआरएफ का दस्ता जो अंदर गया हुआ, एसडीआरएफ का दस्ता जो अंदर गया हुआ, लाइफ सपोर्ट दस्ता, वो उन श्रमिकों को पहले ब्रीफ करने का काम वहाँ पर करेगा। स्ट्रेचर पर उनको किस रूप में बैठना है, उनकी जो प्रक्रिया होगी उसको फिट करने का काम होता है। उसके बाद मैनुअली उस स्ट्रेचर को बाहर खींचा जाएगा। उसके बाद उन्हें यहाँ पर जो बेड वहां पर मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बेड वहां पर लगाए गए, उनका प्रशिक्षण वहां पर होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 41 श्रमिकों का जो समय एक एक करके जो बाहर खींचने का होगा, लगभग 30 से 45 मिनट का वो समय यहाँ पर उनको बाहर निकालने में लगेगा। और ये मैनुअली ये कार्य पूरी तरीके से मैनुअली यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में आधे से जो 1 घंटे का जो समय होगा वो काफी महत्वपूर्ण वहां पर होगा, और इस दौरान ही पूरी प्रक्रिया को वहां पर कंप्लीट करेगा। अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, स्वीटी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है।
कल ही सुरंग की कार्यदायी संस्था के लोग उत्तरकाशी के स्थानीय देवता बाबा बौखनाथ देवता के दर पर पहुंचे थे और जहां बाबा बौखनाथ ने टीम को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जाइए, आपका रेस्क्यू सफल होगा। और अब बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद फलित होता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण आज मजदूर पहुंच रहे हैं। दुनिया जान गई आपकी शक्ति को। तो आपको बता दें, कल की तस्वीरें हैं जहां पर लंबे समय से बार बार सुरंग में अड़चनें आने की वजह से बाबा बौखनाथ की पूजा करने के लिए रेस्क्यू टीम के अधिकारी और कंपनी से जुड़े हुए लोग पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि लगातार अड़चनों के बाद अब बाबा को मनाने की कोशिश की गई, नाराजगी दूर करने की कोशिश की है और कल ही उनका ये कहना था कि आशीर्वाद मिल गया है कि तमाम 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे। और उसके बाद आज जब इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर यहां पर बंधती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन जिंदगी जो 17 दिनों से चल रहा था, जिसको लेकर कई आशंकाएं, कई अड़चनें बीच में आई, अब ऐसे में सफलता बिल्कुल सामने मुहाने पर खड़ी हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि अब से कुछ ही देर में वो कोई भी पल हो सकता है जब मजदूर बाहर निकलकर सामने आने शुरू हो जाएंगे और वो तमाम परिजन जो 17 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार को विराम मिलेगा, उनका इंतजार रंग लाएगा। हमारे जो 41 आदमी जो सुरंग में फंसे हुए हैं, पूरी कंपनी सारी जो है देश के सभी लोग उसमें लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद जब हमें पता चला है कि ये बाबा बौखनाथ की धरती है और उनके आगे के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर उनके जो है पौराणिक मंदिर में आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी आदमी सुरक्षित बाहर आएंगे। और उन्होंने समय भी दिया है, 3 दिन का समय उन्होंने निर्धारित किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप में जाइए, अपना कार्य कीजिए, बाकी मैं हूँ। जो भी गलती सलती माफ करना, उनकी जिंदगी बख्श दो अगर आपके इसमें आता है ना। जय भगवान। लो धरती मेरी जरूर जान गया तो जान गया, लेकिन देश विदेश जान गया, देश विदेश की आने लगी कि भाई बौखनाथ की धरती है, बौखनाथ की अब धरती। दुनिया जान गया आपकी शक्ति को। पहाड़ में मंदिर है, जितना तेरे शरण में बैठे आप बस राष्ट्रपति अपना परिचय दे दो, पूरी पूरी दुनिया को बताओ, उन जानों को बचा दे। वो जाने हैं पहले बेचारे निर्दोष बेचारे फंसे हुए खतरा में पड़े। जितना खतरा टालो, खतरा टालो, खतरा ना देवा, खतरा टालो। फिर भी देवता जितना हो सकता है, लेकिन यह है कि जो भी कोशिश करें कि बेचारों की जान बच जाए किसी भी हालत में भी। सबने मान ली शक्ति माफ कर महाराज। रास्ता बता दो, बाद बाकी आप जो रास्ता तो दिखाएगा जो आप बोलेंगे। लो ये तरह का बाद में रास्ता साफ जय बाबा बौखनाथ की। इतना का बाद कोई विघ्न बाद हाली मैं फकीर जुम्बर। बोलो बाबा बौखनाथ की भगवान आगे से गलती लो देख मेरे दरबार में फूट की आस मत डाल। दोनों देवता लो जय भगत भैरव निकालो नु पूजा होली मथी पूजा देवता जा। इतना का बाद कोई विघ्न बाद आली मैं फकीर जुम्बर। जय हाँ देवता हाँ। लो मेरी पूरी जनता गवाह जय सपूत है। आज तो जो करते बात कभी काटी नहीं ना कोई काट सकता। महाराज जब ये बाहर आएंगे तो पहले पूजा देने इनकी यार तेरी धरती है सब, तेरी धरती है गुरु। लो सुरंग में डाल दो मेरे मोती, जाओ मेरे आदेश वही अभी विधि बता दी जब तक कि आगे जो जब बाहर निकालेंगे वो क्या करना है। पूजा को आप देवता पूजा होगी सब होगा। पूजा होगा पहले उनको, तब जाके बड़ा खतरे में है। बहुत मैं बता रहा बाबा सबका रक्षा करना। जाते समय डाल देना जरा चारों तरफ, अंदर वेर बाहर जहाँ पे घटना हुई वहाँ, जहाँ पे मलवा रखा वहाँ डालना है, वहाँ डालना है। वहाँ भी बाहर भी छिड़क देना। जल्दी जल्दी देवता बस बहुत हो गया। ज्यादा ना
केवल 3 दिन मेरा क्या चलो जहाँ इतने दिन लगे 3 दिन। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाबा बौखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंचे तमाम रेस्क्यू टीम के अधिकारियों की तस्वीरें थी। और ये उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हादसे के स्थान से ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार एम्बुलेंस पहुंची हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के बारे में आपको जानकारी दे, सुरंग के अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं, मेडिकल की टीम भी पहुंचाई गई है और उम्मीद अब ये लगाई जा रही है। एक तरफ जिस तरह से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद के बाद 3 दिनों का समय उन्होंने दिया था, दूसरे दिन ही इस पूरे कार्य में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बाबा का आशीर्वाद फलित हुआ है और ऐसे में लगातार लंबे समय से अड़चनों को लेकर जो बात आ रही थी वो तमाम बाधाएं आज दूर हुई है। मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से इस कार्य में सफलता हासिल की गई है और अब टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि एक मजदूर के बाहर आने की खबर सूत्रों के हवाले से मिली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही एक एक कर मजदूर बाहर निकलेंगे वैसे ही इस ऑपरेशन के सफल होने का जो सिलसिला है, जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, वो इंतजार हम सबका खत्म होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ लगातार अभय कैतुरा भी चुनियाली सोर से बने हुए हैं। जी अभय, लगातार जिस तरह से बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद की भी बात हो रही थी, कल ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, आशीर्वाद मिला था और आज जिस तरह की सफलता सामने आई है, कुछ ही देर में मजदूर भी बाहर निकल कर आएंगे, इस पर क्या कहना है आपका और वहां के ताजा हालात क्या है? उत्तराखंड देवभूमि है, देवों का यहाँ पर कण कण में वास। यहाँ पर अब आपको बीच में रोकेंगे और इसी वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचे सिलक्यारा, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा। तो देहरादून से कुछ ही समय पहले रवाना हुए थे, सीएम धामी पहुंचे सिलक्यारा, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा। कुछ ही देर में मजदूर आएंगे बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी सिलक्यारा हादसे के स्थान पर पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा लगातार जारी है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में मजदूर बाहर आएंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस समय जारी है। तो लगातार जिस तरह एक तरफ हलचल, एक तरफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें सुरंग के अंदर पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम सुरंग के अंदर पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री खुद सिलक्यारा टनल हादसे के स्थान पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब से कुछ ही देर में मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बस कुछ ही पलों का इंतजार और कुछ ही पलों का इंतजार और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा लगातार बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की जा रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मजदूर बाहर निकलकर सामने आएंगे। जी अभय, जिस समय सामुदायिक केंद्र होता है, ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और कड़ा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस की फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले सिलक्यारा में पहुंचे, जहाँ पर उनकी तरफ से ऑफिशियली कह सकते हैं कि ऑफिशियली घोषणा यहाँ पर बता दिया गया है कि जो सिलक्यारा में जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था टनल के भीतर, वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। यानी जो पाइप जो 17 मीटर का पाइप ड्रिल किया जाना था, वो बलवे के उस पार पहुंच चुका है, 8 mm का पाइप, और अब से कुछ देर बाद उस प्रक्रिया को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार कोशिश अब प्रशासन की यही है कि इस ऑपरेशन को लगातार पूरी तरीके से सक्सेस यहाँ पर किया जाए। जैसे ही श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें चिन्हित और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको अस्पताल में भर्ती करने का यहाँ पर काम किया जाएगा, ताकि किसी और अन्य गंभीर बीमारी से अगर वो ग्रसित है तो फिर उसका इलाज यहाँ पर किया जाए। अगर कोई गंभीर यहाँ पर होता है मरीज, तो इस श्रमिक यहाँ पर गंभीर रूप से बीमार होता है, तो फिर उसको एयरलिफ्ट करके यहाँ पर ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेजने का काम यहाँ से कर दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। टनल के भीतर इस समय वो रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों का आभार प्रकट कर रहे हैं, जिनके सहयोग से, जिनके अथक प्रयासों से इस अभियान को सफलता मिली है। जी
जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से लगातार आप वहां पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं चुनियाली सोड़ में, साथ ही साथ जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एम्बुलेंस के साथ ही साथ लगातार मेडिकल की कई टीमें एक एक कर अंदर पहुंच रही हैं, और जिस तरह से कई टीमों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है अंदर सुरंग के अंदर, क्या ये माना जा सकता है कि अंदर कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो गई है जिसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अपडेट जल्द ही बाहर निकल कर आ सकता है? जी बिल्कुल, टनल के भीतर से बड़ा अपडेट अब से कुछ देर में बाहर निकल कर आएगा, जिसमें ये कह सकते हैं कि श्रमिकों को बाहर निकालने की पुष्टि यहाँ पर हो पाएगी। अभी तक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों से लगातार बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, जिनके अथक प्रयासों से इस अभियान को यहाँ पर सफलता मिली है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 16 दिनों से लगातार कई बार इस बात के कयास यहाँ पर लगाए गए थे कि अब ये अभियान सफल होने वाला है, अब से कुछ देर में वो सफल परिणाम यहाँ पर आएंगे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बाधाएं यहाँ पर उस अभियान के सामने आई थी, जिन बाधाओं के चलते अभियान सफल नहीं हो पाया था। लेकिन आज अंततः ये कह सकते हैं कि सभी के प्रयास, रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियां, प्रशासन, सरकार के जो प्रयास है, उन प्रयासों को यहाँ पर मूर्त रूप मिला है। जो प्रयास यहाँ पर सफल हुए हैं और मलबे के उस पार 800 mm का जो व्यास का जो पाइप है, उस पाइप को ड्रिल करने का काम यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है यही है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का एक जो लाइफ सपोर्ट जो दस्ता होता है, वो उन 800 mm पाइप के व्यास से अंदर होता हुआ टनल्स के मलबे के उस पार वहां पर पहुंचा है, जहां पर श्रमिक फंसे हुए थे। अभी उनका स्वास्थ्य परीक्षण का काम वहां पर होगा और उसके बाद ये कह सकते हैं कि उनको एक एक करके बाहर यहाँ पर निकाला जाएगा। जी अभय, लगातार जिस तरह से अपने दर्शकों को हम बाबा बौखनाथ की भी तस्वीरें दिखा रहे थे, कल ही आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और 3 दिनों का समय उन्होंने वहां पर दिया हुआ था, और आज जिस तरह से सफलता मिली है, इसके बाद क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, उत्तराखंड देवों की भूमि है, ऐसे में यहाँ पर कण कण में देवताओं का वास यहाँ पर होता है। ऐसे में जब उत्तरकाशी के जिस क्षेत्र में ये सिलसिला की जो टनल बन रही थी, उस क्षेत्र में बाबा बौखनाथ का पूजा जाता है, उनका बड़ा प्रभाव यहाँ पर रहता है। शुरू से ही स्थानीय लोग इस मांग की यहाँ पर इस बात की मांग यहाँ पर कर रहे थे कि बाबा उनसे नाराज हैं क्योंकि उनकी पूजा इतना यहाँ पर नहीं है, उनका जो छोटा सा मंदिर बनाया जाना था वहाँ पर ऊंची नहीं बनाई गई थी। लगातार उस बात की मांग वहाँ पर कर रहे थे। खुद ये कह सकते हैं कि अब से 1-2 दिन पहले ही टनल्स के जो अधिकारी थे वो अबे यहाँ पर बीच में आपको रोकेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचे सिलक्यारा, सीएम धामी पहुंचे सिलक्यारा। पहुंच चुके हैं, बता दें अधिकारियों के साथ समीक्षा तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मजदूर बाहर आएंगे, ये सीएम धामी का कहना है। बता दें कि लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम धामी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर का वो वक्त बचा है जब तमाम मजदूर बाहर आएंगे। एम्बुलेंस भी अंदर पहुंच चुकी है और ऐसे में डॉक्टर की टीम भी अंदर मौजूद है। टनल के लगातार कार्य किया जा रहा है, पाइप बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है, ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो चुका है। अब से कुछ ही देर में बता दें कि तमाम मजदूर बाहर आ सकते हैं। कुछ ही देर का वक्त बचा है जब मजदूरों को लेकर ये खुशखबरी आने वाली है। तो बता दें कि सीएम धामी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं और वॉर रूम में इस वक्त मौजूद है। लगातार कार्य चल रहा था और 17 दिन का यह कार्य रंग लाते हुए नजर आ रहा है। चंद मिनटों का वक्त बचा है जब 41 के 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। बता दें कि लगातार कार्य हो रहा है और सीएम धामी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं।
तो सीधा रुख करेंगे चिन्यालीस रोड का, जहां पे हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। इस ग्राउंड जीरो से लगातार अभय हमारे तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अभय, सीएम धामी पहुंच चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। टनल के भीतर वो यहाँ पर मौजूद है और अधिकारियों से, रेस्क्यू एजेंसियों के जो कर्मचारी यहाँ पर हैं उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। आगे किस प्रकार से कार्य यहाँ पर किया जाना है, इस रेस्क्यू अभियान का जो अगला चरण होगा, यानी श्रमिकों को बाहर निकालना और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद क्या कुछ इस प्रकार से रहेगा, उन सब चीजों की जानकारी वो यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रमिकों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद अगर उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहाँ पर कंप्लीट होता है तो फिर उनको एक कार्रवाई के रूप में यहाँ चिन्यालीस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाने का काम किया जाएगा। कार्रवाई के रूप में आप ये कह सकते हैं कि 5 से 10 एम्बुलेंस एक साथ होंगी, यानी जो पहले श्रमिक बाहर निकाले जाएंगे उन्हें एक साथ 10 एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद फिर 10 और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेंगी, यानी पूरी कार्रवाई के रूप में होगा, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बना लिया गया है। और ग्रीन कॉरिडोर में सीधी तौर पर ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार से ट्रैफिक का व्यवधान न रहे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डॉक्टरों की जो टीमें हैं इस समय टनल के भीतर भी मौजूद हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मनोचिकित्सक वहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन वहाँ पर मौजूद है। इस समय जो सर्जन की अगर आवश्यकता है तो वो सर्जन वहाँ पर मौजूद है, जो प्राथमिक उपचार वहाँ पर देने का काम करेंगे। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उनको यहाँ चिन्यालीस रोड का जो एक हॉस्पिटल है उस पर यहाँ लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर देहरादून से आए हुए डॉक्टरों की विशेष टीम यहाँ पर मौजूद है। टिहरी और उत्तरकाशी के जनपद के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और उनकी अगुवाई में कह सकते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ और यहाँ मौजूद है उनकी अगुवाई में उन सभी श्रमिकों का आपको रोकना चाहूंगी। प्रेमचंद अग्रवाल प्रभारी मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब से कुछ ही देर का वक्त है, तमाम मजदूर बाहर आने वाले हैं। आप हाँ, 2 मिनट ये खोलना क्या है? हेलो सर, आपके पास क्या अपडेट है, कब तक मजदूर बाहर आएंगे? जी, मजदूर बिल्कुल, अब क्योंकि हम लोग रन थ्रू हो गई है पाइप, किसी भी क्षण जितने भी हमारे श्रमिक साथी जो पिछले 16-17 दिन से जद्दोजहद कर रहे थे वो किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। क्या कुछ इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ अपडेट आपके पास है? मैंने कहा ना, जो हमारे श्रमिक हैं और जो हमारे पूरे देशवासियों की दुआएं थी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगातार मॉनिटरिंग, लगातार उनका जो इनके प्रति भाव था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे, वहाँ अपडेट ले रहे थे, वहाँ खुद जाके उन्होंने सब समीक्षा की। मैं खुद वहाँ पे, आपको जानकारी होगी कि 3-4 दिन वहाँ रहा और जो हमारी वहाँ टीम लगी है रेस्क्यू की, उन्होंने जिस बहुत कड़ी मेहनत से 24 घंटे लग के वहाँ पे मेहनत की है, भगवान की कृपा से, हमारे भोगनाथ जी की कृपा से, हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से अब वो रन थ्रू हो गया है और पूरी तरह से किसी भी क्षण हमारे वो श्रमिक बाहर आ सकते हैं। सर, क्या ऑपरेशन कामयाब माने? बिल्कुल कामयाब कहना चाहिए। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, टीम के लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। जो हमारे मजदूर श्रमिक थे उनके धैर्य को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे उनके परिजन थे, उनके धैर्य की जो परीक्षा भगवान ने ली थी वो उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भारत माता की जय। आपकी बातचीत हुई मजदूरों से सर? नहीं, मैं परसों मेरी बात हुई थी, आज तो चूंकि मैं उस रास्ते में हूँ, वहाँ जा रहा हूँ और जो भी स्थिति होगी वहाँ जाके तो अपडेट करूंगा ही। सर, कब तक उम्मीद करें बाहर निकल जाएंगे मजदूर? बहुत किसी भी क्षण, चूंकि रन थ्रू हो गया, एनडीआरएफ वहाँ पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंसेज वहाँ लग गई हैं। जो काले चश्मे उनको पहनाने, क्योंकि अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण में अंतर होगा, आप जानते हैं 17 दिन से, और वो सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद तो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है सर आपकी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल वहाँ पे लोगों को दुआएं दी हैं, बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप तुरंत जाइए, मैं जा रहा हूँ। सर, पूरी दुनिया आपको सुन रही, कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैंने कहा ना कि मैं उन श्रमिकों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं जिन्होंने 17 दिन से धैर्य की जो परीक्षा भगवान ने ली थी उसमें वो पास हुए हैं। उनके परिजनों ने जो धैर्य रखा उनका धन्यवाद कर रहा हूं। पूरी टीम, एक व्यक्ति, चाहे एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, बीआरओ का, आईटीबीपी का होगा, वहाँ के स्थानीय प्रशासनों का, राज्य प्रशासनों का, हमारे अधिकारीगण होंगे, तो अब सभी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ सभी का। इन्होंने 24 घंटे अपना धैर्य रखा, पूरे हिम्मत के साथ उन्होंने उस काम को किया। उन तमाम देशवासियों का भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने इन सबके लिए दुआएं की। कल प्रधानमंत्री जी ने खुद
और तिरुपति के दर्शन करने के बाद सब देशवासियों से कहा था कि उनके लिए प्रार्थनाएं करें। और जैसे ही उन्होंने ये आह्वान किया, देशवासियों ने पहले से भी कर रहे थे, जिन्होंने बाद में किया, उन दुआओं का परिणाम निकला कि आज वो 41 श्रमिक हमारे सामने होंगे। सर, क्या प्लान तैयार किया गया है? सुनने में आ रहा है एम्स को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। देखिए, एम्बुलेंसेज वहाँ पे हैं, बहुत जल्द उनको मैंने थोड़ा सा वहाँ मेडिकल टीम उनका पहले परीक्षण करेगी और जो जैसे स्थिति में श्रमिक होंगे उनको उसके बाद एम्बुलेंस में रखने से उनको उसमें लाने से पहले उनका पूरा परीक्षण करेंगे। आवश्यकता होगी तो उसी अनुरूप उनको उसी हॉस्पिटल में ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। एम्बुलेंसेज वहाँ पे 41 लग गई हैं। चिन्यालीसौड़ जो उत्तरकाशी का जिला का एक प्रमुख स्थल है और वहाँ पे 41 बेड का जो हॉस्पिटल है वो तैयार है। डॉक्टर की टीम तैयार है, पुलिस प्रशासन वहाँ तैयार है, स्थानीय प्रशासन तैयार है। खुद मैंने 3 दिन पहले उससे चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। सब तरह से वहाँ स्थिति वहाँ पे सब लोग तैयारी कर चुके हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो एम्स को भी हेल्प देंगे और वहाँ लाने का प्रयास करें। जो ऋषिकेश में एम्स है उसके लिए भी वहाँ पे सब लोग तैयार हैं। कहीं भी किसी भी स्थिति में सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री का दावा कि ये ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। ये तस्वीरें जनरल वीके सिंह की आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। और बता दें कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं अभी मौके पर। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है और इससे यही पता चल रहा है कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। और प्रभारी मंत्री को भी आज सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये ऑपरेशन कामयाब हो गया है। तो वीके सिंह को आप देख रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने दौरा किया हुआ है और अब देखिए मौके पर वो पहुंच चुके हैं। तो केंद्रीय मंत्री के चेहरे पर ये मुस्कान का ही संदेश दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष